अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इनपुट इन प्रोसेस कंट्रोल। अच्छा गाइस, हम प्रोसेस कंट्रोल पढ़ रहे हैं और हम कंट्रोलर्स पढ़ चुके हैं और कुछ और वीडियोस भी कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे किस किस्म की इनपुट्स दी जाती हैं और उनका पर्पस क्या होता है, उनसे फ़ायदा क्या होता है। इनपुट का मतलब सिंपली अगर आपको इजी टर्म्स में बताऊं तो मिसाल के तौर पे मेरे पास एक जैसे घर में प्लेट होती है स्टील की, और मैं उससे एक फोक से, किसी कांटे से या चम्मच से हिट करती हूँ, तो वो हिट करना मेरा इनपुट है। मैंने इनपुट दिया और मुझे नहीं पता कि ये रिस्पॉन्स क्या करेगी प्लेट, ये इसका क्या बिहेवियर होगा, ये आवाज़ कैसी निकालेगी, या अगर मुझे पता ही नहीं है तो आई डोंट नो ये आवाज़ निकालेगी भी कि नहीं निकालेगी। तो ये मेरा प्रोसेस है, और मैंने इनपुट जब दी, उसको स्ट्राइक किया, तो जो साउंड प्रोड्यूस हुई, तो मुझे पता चला इसने रिस्पॉन्स क्या किया प्लेट ने। तो सिंपली हम प्रोसेस कंट्रोल में या इंडस्ट्रीज में भी जब हम चीज़ें पढ़ते हैं तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट देते हैं और फिर चेक करते हैं कि सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या है। उसके मुताबिक हम अपना कंट्रोलर डिज़ाइन करते हैं, या हमें सिस्टम के डायनामिक्स, डायनामिक्स का मतलब होता है इसका बर्ताव क्या है जब इसमें कुछ चेंज आती है, तो वो स्टडी करते हैं। और वो इम्पॉर्टेंट होता है डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए भी, बाद में प्लांट को रन करने के लिए भी ऑटोमेटिकली। तो चलिए और हमारे पास बेसिकली 4 टाइप की इनपुट्स होती हैं। पहले मैं आपको डिस्कस करूँगी स्टेप और रैंप इनपुट्स इस वीडियो में। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे साइनोसाइडल और इम्पल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास स्टेप इनपुट। स्टेप क्या होता है? बेसिकली आप एकदम से सडन चेंज देते हैं। वो कह रहा है कि अ सडन चेंज फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर। अब ये चेंज कुछ भी हो सकता है गाइस, लाइक जैसे वो कह रहा है कि स्विचिंग अ वाल्व फ्रॉम 0% टू 100%। जैसे घर में भी हम टैप फुली ओपन करते हैं, एकदम से क्लोज हो तो उसको फुली ओपन करते हैं, तो हमने स्टेप इनपुट दिया है। ठीक है, अगर मैं उसको फुली एकदम से हाफ ओपन भी करती हूँ तो वो भी मेरी स्टेप इनपुट ही है। ठीक है, सेम इंडस्ट्री में भी यही चलता है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे एक हीटर है, उसको स्विच ऑन कर लिया सडनली, ठीक है, किसी भी वैल्यू पे। ओके गाइस, ये एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक सिंपल हीटर की एग्जाम्पल है। अगर मैं उसको स्विच ऑन करती हूँ तो ये भी स्टेप इनपुट ही दिया मैंने, ठीक है। और या मेरा हीटर टर्न ऑन था, 10% पे उसकी पावर थी, तो मैंने सडनली उसको 60% पे कर दिया, ठीक है, तो ये स्टेप इनपुट हो गई। और या अगर मैं कंट्रोलर यूज़ कर रही हूँ और उसको मैं सेट पॉइंट दे रही हूँ, तो मैंने उसको सेट पॉइंट दे दिया कि वो 100 डिग्रीज पे चला जाए इंस्टेंटली फ्रॉम 10 डिग्रीज। सपोज इसका पहले 10 डिग्री सेट पॉइंट था, तो मैंने फ़ौरन से सेट पॉइंट कर दिया कि 100 डिग्रीज पे चला जाए, तो ये भी मेरा स्टेप इनपुट ही होगा अगर कंट्रोलर की बात करूँ तो। अच्छा गाइस, ये जो ग्राफ हमारे पास अभी है, ये एस शेप कर्व कहलाती है। मैंने आपको जब कंट्रोलर ट्यूनिंग पढ़ा रही थी तब भी आपको बताया था, ओपन लूप के लिए है, और ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए होता है जिसमें एस शेप कर्व हमारी बन जाती है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि हमारे सिस्टम का रिस्पांस जो है वो ग्रेजुअली आउटपुट इंक्रीज हो रही है और उसके बाद एक पॉइंट पे सेट हो गई है, सेटल कर गई है। लेकिन हमारा सेकंड ऑर्डर सिस्टम अगर होता है ना, तो हम उसको स्टेप देंगे तो हमारे पास ऑसिलेशंस आएंगी, अप एंड डाउन होगा, उसके बाद फिर वो सेटल करेगा। ठीक है, तो हमारे सिस्टम का रिस्पॉन्स डिफरेंट है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिफरेंट है और सेकेंड ऑर्डर के लिए डिफरेंट होगा। ये जो मैंने अभी ग्राफ बनाया है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। ठीक है, तो स्टेप इनपुट बेसिकली आपके सिस्टम के डायनामिक्स को ही बताती है। चाहे आप कंट्रोलर अगर नहीं लगाया हुआ तो ऐसे आप ओपन लूप कर लो, और एस शेप कर्व अगर आपकी बन जाती है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में, फिर हम सिस्टम के पैरामीटर्स निकाल लेते हैं, जैसे टाइम कांस्टेंट, डेड टाइम, और उसके बाद हम पीआईडी की ट्यूनिंग करते थे, हमने गेन्स फाइंड आउट किए थे। तो यही इसका पर्पज़ है। या अगर आपने ट्यूनिंग कर भी ली है तो उसके बाद हम स्टेप देख कर देखते हैं कि क्या मेरा कंट्रोलर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। So this is guys your step input and where it is used in the process control. Okay guys, अब बात करते हैं हम रैंप इनपुट की। देखो, पहले हमने स्टेप पढ़ा था ना, तो हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इंक्रीज कर दी थी इनपुट, ठीक है, वो हमारा स्टेप था। रैंप में हम गाइस क्या करते हैं, ये एक ऐसी इनपुट है डेट इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम। अच्छा, एग्जाम्पल पे आ जाएं, ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने फर्नेस का टेम्परेचर बढ़ाना है, 30 डिग्रीज पे पहले था और अब मैंने 150 डिग्रीज पे करना है। अब मैं डायरेक्ट उसको सेट पॉइंट नहीं दे रही,
150 डिग्रीज़ का दिया तो है, बट मैंने उसको रैंप में दे दिया है 10 डिग्रीज़ पर मिनट का। इसका मतलब है कि हर मिनट बाद वो 10 डिग्रीज़ इंक्रीज़ कर करके फिर 150 पे सेट पॉइंट लेकर जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कर दूंगी ना तो एकदम से आपका जो कंट्रोलर है लगा हुआ, सपोज़ वो एकदम से हीटर की पावर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा या फुली ओपन कर देगा। क्यों? क्योंकि एरर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 30 से मैंने 150 तक लेके जाना है और आपका जो आउटपुट का सेंसर से वैल्यू आ रहा है वो मैच करके एरर निकालेगा ना, तो एरर ज़्यादा है बहुत। तो क्या करेगा कि जो आपका कंट्रोलर है वो हीटर को बहुत ज़्यादा टर्न ऑन उसकी पावर कर देगा, तो थर्मल शॉक लगता है। इस वजह से समटाइम्स हम क्या करते हैं कि हम रैंप में इनपुट को इंक्रीज़ करते हैं, जैसे कि वो 10 डिग्रीज़ हर मिनट बाद इंक्रीज़ करेगा सेट पॉइंट। तो जो आउटपुट की वैल्यू आ रही है वो मैच कर कर के जितना भी थोड़ा एरर होगा वो इंक्रीज़ करके कंट्रोलर जो है आउटपुट आपका हीटर पावर इंक्रीज़ आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे करेगा और टेम्परेचर धीरे धीरे भर भर के तो 150 तक जाएगा। ठीक है। अच्छा गाइस, ये कंट्रोल थ्योरी पढ़ेंगे ना, फिर आपको मैं ये ऑर्डर ऑफ द सिस्टम्स और टाइप ऑफ द सिस्टम पढ़ा दूंगी और यूनिटी फीडबैक क्या होता है। ठीक है, फिलहाल ये देख लो कि ये ग्राफ है और सेट पॉइंट जो है ये मैंने कंट्रोलर या यूनिटी फीडबैक में कंट्रोलर नहीं होता, क्योंकि प्रोपोर्शन इंटीग्रल वगैरह नहीं हम डालते, हम सिर्फ एरर की बेसिस पे आगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं अपने प्रोसेस को ना, वैल्यू, और फिर वो एरर कैलकुलेट होता है। तो ये ग्राफ है, इसमें देखो कि आपका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, सपोज उसका रिस्पॉन्स है, जो सेट पॉइंट है ना उससे नीचे रहेगा कर्व आपका। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले थोड़ा सा डेड टाइम था, उसके बाद ये फॉलो तो कर रहा है लेकिन एक कांस्टेंट एरर या ऑफसेट रहेगी, उसको एग्जैक्ट सेट। अच्छा, प्रैक्टिकल सिस्टम में भी ना अगर आप पीआई कंट्रोलर भी लगा रहे हैं, इसी सेम जो डायग्राम है मैं आपको दिखा रही हूँ जिसमें एरर है, तो एरर रहेगी थोड़ी सी ना, प्रैक्टिकल सिस्टम में एरर रहती है, लेकिन एरर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा है तो फिर मुझे ज़्यादा ट्यूनिंग देखनी पड़ेगी उसकी कंट्रोलर की कि वो अच्छी होनी चाहिए। आगे एग्जाम्पल में मैं आपको बताती हूँ कि एक अच्छा कंट्रोलर है वो कैसे रैंप को फॉलो कर रहा है, और एक अच्छा नहीं ट्यून हुआ वो कैसे फॉलो कर रहा है। तो बेसिकली इसका फ़ायदा यही है गाइस ज़्यादा रैंप का, कि हम इसको यूज़ करते हैं ट्रैकिंग एबिलिटी ऑफ द सिस्टम को चेक करने के लिए, कि मैंने ट्रैक करना ना, एक सेट पॉइंट चेंज होती जा रही है आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो उसको ट्रैक कैसे कर रहा है मेरा कंट्रोलर ना, तो बस यही इसका फ़ायदा है। चलो गाइस, ये एग्जाम्पल करते हैं। मेरे पास रैंप इनपुट है। रैंप इनपुट का मतलब है कि मैं रैंप में दे रही हूँ ना, सेट पॉइंट मैं चेंज कर रही हूँ। तो इसका फॉर्मूला आर से डिनोट होता है, टी टाइम है मेरे पास इक्वल्स टू, सपोज ये 2t है, ठीक है, 3t या डिफरेंट रैंप रेट्स मैं दे सकती हूँ, लेकिन मैं 2t रैंप दे रही हूँ। ठीक है, आगे देखो टेम्परेचर। अच्छा, मेरा टेम्परेचर है 0 डिग्री C, सपोज मैंने इसको 10 डिग्रीज पर लेकर जाना है, लेकिन मैं इसको 2 डिग्री C पर मिनट रैंप के साथ लेकर जाऊंगी। इसका मतलब है कि मैं हर मिनट के बाद मेरा 2 डिग्री C टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा यहाँ तक कि वो 10 डिग्रीज तक पहुंच जाए। ठीक है, ये रैंप रेट है 2 डिग्री C पर मिनट। ठीक है, और फॉर्मूला में ऊपर 2t है, इसका मतलब है कि 2 डिग्री C इसको मल्टीप्लाई करूँगी टाइम से, तो मेरी इनपुट यानी सेट पॉइंट आता जाएगा। ये मैं आगे आपको यहाँ पे देख लो टेबल में कि मेरे पास सबसे पहले है टाइम का कॉलम है और सेकंड मेरा सेट पॉइंट जो रैंप इनपुट है वो कैसे कंट्रोलर को चेंज होगी टाइम के साथ। ठीक है, यहाँ तक कि 10 डिग्री C पे आ जाएगा, और उसके बाद आगे जो कॉलम है उसमें गुड ट्रैकिंग है, मेरा कंट्रोलर अच्छी ट्रैकिंग कर रहा है, मेरा जो आउटपुट टेम्परेचर है वो क्लोज आएगा या दूर जाएगा, और एरर कैसा है ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आ जाओ, मेरा टाइम 0 मिनट है तो मेरा सेट पॉइंट भी 0 डिग्री C टेम्परेचर था। अब मैंने 1 मिनट गुजरने के बाद मेरा जो सेट पॉइंट कंट्रोलर को दिया हुआ है वो 2 डिग्री C हो गया। ठीक है, मेरा सेट पॉइंट 2 डिग्री C हो गया। अब कंट्रोलर जो है वो पावर इंक्रीज़ कर देगा मेरे हीटर की। तो क्या होगा, अगर मेरा अच्छा कंट्रोलर है तो आफ्टर 1 मिनट मेरा टेम्परेचर चला गया है 1.9 डिग्रीज पे, जो कि आप कॉलम में देखोगे गुड ट्रैकिंग टेम्परेचर के कॉलम पे। तो ये 2 डिग्री C के करीब करीब है ना, सेट पॉइंट के करीब करीब है, तो अच्छी ट्रैकिंग हो रही है। फिर 1 मिनट के बाद, क्योंकि टोटल 2 मिनट्स हो जाएंगे ना, लेकिन 1 मिनट आप ऐड करते जाओगे, तो सेट पॉइंट मेरा 4 डिग्री C हो गया जो मैंने कंट्रोलर को सेट पॉइंट दिया है।
और उसके बाद जो मेरा आउटपुट टेम्परेचर आ रहा है मेरे प्रोसेस का वो 3.9 है, मतलब 4 के करीब करीब है। तो इस तरह मेरा जब सेट पॉइंट चेंज होता जा रहा है कंट्रोलर में, तो उसी तरह मेरा जो आउटपुट टेम्परेचर है, प्रोसेस का टेम्परेचर है, वो भी साथ साथ इंक्रीज़ करता जा रहा है। हत्ता कि मेरा जो सेट पॉइंट है वो 10 डिग्रीज तक पहुंच गया और मेरे जो प्रोसेस का टेम्परेचर है वो 9.9 डिग्रीज पे पहुंच गया। तो ये काफ़ी अच्छी कंट्रोलिंग हुई है, अच्छी ट्रैकिंग हुई है। और जो एरर वाला कॉलम है, एरर 0.1 ही रहा है, तो कम ही रहा है, ठीक है। अब अगला कॉलम है बैड ट्रैकिंग का। अब आप देखो कि जब मेरा सेट पॉइंट 2 डिग्री सी था तो मेरी जो प्रोसेस का टेम्परेचर है 1.2 डिग्रीज है, मतलब 2 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी कम है, ठीक है। एरर 0.8 का है, डिग्रीज का है। तो इस तरह ये इतनी अच्छी सी ट्रैकिंग नहीं की, क्योंकि मैंने तो 2 डिग्रीज तक पहुंचना था ना पहले मिनट में, तो इसने काफ़ी उसको करीब करीब नहीं पहुंचाया, ये दूर ही रहा है, तो इसने अच्छी ट्रैकिंग नहीं की। इसी तरह जब 4 डिग्रीज मेरा सेट पॉइंट हुआ तो इसने कहाँ तक पहुँचाया इसको, 2.2 तक, मतलब काफ़ी दूर है 4 से ना। तो इस तरह मेरा एरर इंक्रीज़ करता जा रहा है, मतलब मेरा जो प्रोसेस का टेम्परेचर है वो फॉलो नहीं कर पा रहा सेट पॉइंट को। तो ये मेरा कंट्रोलर इसकी अच्छी ट्रैकिंग नहीं कर रहा, इसकी ट्यूनिंग होने वाली है, या और हम चीज़ें देखते हैं कि ऐसा क्यों है और उसको हम फिर। जी गाइस, ये था हमारा रैम्प इनपुट। नेक्स्ट टाइम हम साइनसॉइडल डिस्कस करेंगे। इसमें कोई आप क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।